इजिप्ट में मौजूद पिरामिड ऑफ तेती के पास आर्कियोलॉजिस्ट को एक जमीन में छुपा हुआ ऐसा टनल मिला जिसको 3000 साल पहले रेत और मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया था। जब खुदाई करके इस सुरंग यानी गड्ढे को साफ किया गया तो इसके नीचे वह देखने को मिला जो पिछले 3000 सालों से दुनिया की नज़र से छुपा हुआ था। इजिप्ट में गीज़ा के पिरामिड से लगभग 15 किलोमीटर दूर पुराने इजिप्शियन का एक बहुत बड़ा कब्रगाह है। इसे सैक्रो नेक्रोपोलिस कहा जाता है। साल 2021 के फरवरी महीने में एक खुदाई के दौरान मिस्री इतिहास के एक बहुत बड़े जानकार डॉक्टर जाही हवास इस जगह पर एक पुरातत्व मिशन का नेतृत्व कर रहे थे। तभी उन्हें जमीन में छुपी हुई यह एक गुप्त सुरंग मिली। इस सुरंग को रेत और पत्थर डालकर बंद किया जा चुका था, जो कि इस बात का प्रमाण था कि इस जगह के नीचे कुछ ऐसा है जो कि पिछले हजारों साल से जमीन में दफन हो रखा है। ऐसी जगह पर आमतौर पर बहुत ही सावधानी से हाथों से धीरे धीरे करके खुदाई की जाती है ताकि किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण आर्टिफैक्ट हो जो कि बहुत वक्त ज़मीन के अंदर रहने के कारण बहुत कमज़ोर हो चुका होता है, उसे किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। 50 मजदूरों की एक टोली को इस गुप्त सुरंग को खोदने का काम सौंपा गया। यह शाफ्ट इतनी गहरी निकली कि इसमें से रोजाना 6 टन मलबा निकाला जाता था, तो भी 15 फीट तक खोदने में इसमें लगभग 18 सप्ताह का समय लग गया। लेकिन अंततः जब डॉक्टर हवास की खोजी टीम नीचे पहुंची तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो कि उनकी कल्पना से भी परे था। यहाँ पर उन्हें 40 टन वजनी लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर से बना हुआ सार्कोफागस मिला। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी खोजी टीम को जमीन के इतना नीचे दबा हुआ कोई सार्कोफागस मिला हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सार्कोफागस एक लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर से बने हुए ताबूत को कहते हैं। पुराने मिस्री लोग इसमें अपने राजा, रानी या राजसी परिवार के किसी सदस्य या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को दफन किया करते थे। ऐसे शवों को आमतौर पर कीमती चीज़ों के साथ दफनाया जाता था। डॉक्टर हवास का मानना था कि इस ताबूत के अंदर जो कुछ भी है उसे कम से कम 3000 साल पहले दफन किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि जिस गहराई तक पहुंचने में 50 मजदूरों की टीम को 18 सप्ताह लग गए, वहां तक पुराने मिस्री लोगों ने 40 टन वजनी पत्थर को, जो कि 6 हाथियों के वजन के बराबर है, उसे कैसे पहुंचाया होगा। इसके ढक्कन को खोलने की तैयारी चल ही रही थी कि तभी लोगों ने नोटिस किया कि इस पत्थर में एक सुराख है। अब सबके दिमाग में यही चलने लगा कि शायद पहले भी इस ताबूत को खोला जा चुका है और बहुत संभव है कि चोरों ने इसके अंदर का खजाना लूट लिया हो। बड़े बड़े जैक लगाकर इस ताबूत को जब फाइनली खोला गया तो सबको यह देखकर गहरा धक्का लगा कि ताबूत के अंदर न तो कोई मम्मी थी और न ही कोई खजाना, सिर्फ कुछ हड्डियों और मलबे के टुकड़े पड़े हुए थे। ताबूत का इस हाल में मिलना इस बात की निशानी थी कि यहाँ चोरों ने घुसपैठ कर रखी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 50 फीट की गहराई में मिलने वाले 40 टन वजनी पत्थर से बने हुए ताबूत को जब आधुनिक साधनों से खोलने में ही इतना समय लग गया तो उसे उतने समय पहले के लोग यहाँ तक कैसे पहुँचने में सफल हुए। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी चोरी भी उन्हीं लोगों ने की थी जिस समय के लोगों ने इस ताबूत को यहाँ दफनाया था, क्योंकि वही लोग जानते थे कि ताबूत के अंदर कीमती खजाना छुपा हुआ है और उन्हीं लोगों ने इस ताबूत को खोलने का प्रयास किया और भारी भरकम पत्थर को न हटाकर केवल उसमें सुराख करके अपने काम की चीज़ निकाल ली। अब 4 मीटर लंबे और 1.5 मीटर चौड़े लाइमस्टोन से बने हुए यह ताबूत, जो कि लगभग 40 टन वजन का है, यह पत्थर लग्जर की पहाड़ियों से लाया गया था, जो इस जगह से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इसके अंदर जिसको भी डाला गया था उसकी कोई निशानी तो नहीं मिली, किंतु इतना साफ है कि वह जो कोई भी था वह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। अब पुरातत्ववेत्ताओं को सिर्फ यह रहस्य जानना था कि इतने वजनी पत्थर को आखिर इस गहराई तक सही सलामत कैसे लाया गया। इसके लिए टीम एक बार दोबारा उस सुरंग तक पहुंची और इस बार जांच में कुछ ऐसा नया और महत्वपूर्ण देखने को मिला कि उनके होश उड़ गए। उस ताबूत के नीचे खाली जगह मिली और इस खाली जगह से ही पुरातत्ववेत्ताओं को एक नई थ्योरी मानने को मजबूर कर दिया। अब उन्हें यह लगने लगा कि इस भारी पत्थर को नीचे भेजने के लिए पुराने मिस्री लोग एक नहीं बल्कि 2 गड्ढों का निर्माण करते थे। एक गड्ढे में रेत भरकर उसके ऊपर भारी ताबूत को रख दिया जाता था और उस भारी ताबूत के वजन से वह रेत धीरे धीरे दूसरे गड्ढे में जमा होती जाती थी और ताबूत बड़ी आसानी से सही सलामत नीचे पहुंच जाता था। इस अनोखी तकनीक के सहारे पुराने मिस्री लोग बड़े से बड़े वजन की चीज़ों को भी बड़ी आसानी से बिना किसी क्रेन वगैरह की सहायता के नीचे तक ले जाया करते थे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।